हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईएम्स यूट्यूब चैनल। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के इस सीरीज में क्लास 10th मोस्ट, आपको पता है कि क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्योंकि आप हैं बोर्ड में, और उसका ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर चुके हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं लाइव प्रोसेस, और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जो कि आपके बोर्ड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सिक्योर करेंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर आपका है, और 4 मार्क्स बेटा एक नंबर मिला के 1% बन जाएगा, 1% बन जाएगा। तो 4 मार्क्स को ऐसे तो हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 नंबर भी आप एमसीक्यू से पा जाते हैं, और उसके बाद में 1 नंबर सब्जेक्टिव से, तो इस तरीके से आप 4 मार्क्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आई होप आप पढ़ चुके होंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो थ्योरी है वो पोर्शन आपने कर चुके होंगे। विदाउट डिलिंग लेट्स स्टार्ट, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स रूट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये है कहां से, प्लांट्स हार्मोन्स। याद करो आप लोगों को, जब मैंने प्लांट हार्मोन पढ़ाया था तो वहां पे हमने बताया था कि जब कोई भी प्लांट्स रूट्स जो है किसके तरफ वो मूव करेगा, वाटर की तरफ में रूट्स बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। आज इट इज अगर हम बात करते हैं, जो प्लांट्स का ग्रो है वो सन की तरफ क्या होता है, बेंड होता है या सन की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन करने का मतलब नहीं होता है, एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और अगर हम ये कीमोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो केमिकली अगर प्लांट्स ग्रो हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अगर हम जियोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो रूट्स है ना वो कहाँ पे, अंदर, सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, आंसर नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्योंकि ये वाटर की तरफ क्या हो रहा है, रूट जो है वाटर की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है, या वाटर की तरफ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किस पोर्शन से है ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following act as both endocrine and exocrine gland? कहता है कौन सा ऐसा ग्लैंड होगा जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का क्या करता है, काम करता है। तो ये पैनक्रियाज होता है, और ये आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाते टाइम भी बताया था कि पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का वर्क करता है। तो आपको पता होगा एड्रेनल जो ग्लैंड होता है, एड्रेनलिन जो कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होता है, आपको पता होगा। और थायराइड जो होता है, थायराइड में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये फटाफट आप लोग फिल कर दो, कहाँ पे होता है, नेक पोर्शन में होता है, कौन सा हार्मोन्स होता है, फटाफट आप क्या कर लो, फिल कर लो। क्योंकि अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ना होगा तो हो सकता है कि इन तीनों के बेस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। आपको जब मैंने न्यूरॉन पढ़ाया था, जब मैं आपको नर्वस सिस्टम में जब मैं आपको न्यूरॉन पढ़ा रही थी, तो क्या कुछ इस तरीके से ये जो पोर्शन होता था माइलिन शीट के नीचे वाला एक्सॉन, ये क्या होता है हमारा बेटा, ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है न्यूरॉन का। एक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है किसका, एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ओके, दैट इज अ सेल बॉडी और दैट इज न्यूक्लियस, एंड ये माइलिन शीट हो गया और नर्व एंडिंग हो गया। तो इस तरीके से कुछ न्यूरॉन का हमने डायग्राम बनाया था, और उसमें हमने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है किसी भी न्यूरॉन का, वो क्या होता है, एक्सॉन होता है, राइट। एक्सॉन क्या करता है, जब यहां से मैसेज रिसीव होता है, जब डेंड्राइट से मैसेज रिसीव होता है, सेल बॉडी से होते हुए वो कहां पे, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है, और नर्व एंडिंग क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन को भेज देता है। क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेज देता है। और बेटा एक चीज और मैंने बताया था कि 2 न्यूरॉन के बीच में एक लिक्विड होता है, लिक्विड फिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोप्स। क्या बोलते हैं उसको, साइनोप्स। तो ये भी याद रखना, एक्सॉन का क्या काम होता है, ट्रांसमिट करना, मैसेज को ट्रांसमिट करना सेल बॉडी टू
nerve ending. Okay, और longest fiber also called as longest fiber. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which nerves transmit impulse from the central nervous system towards muscle cell? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सीएनएस में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन आता है, राइट. तो कहता है कि ब्रेन से और मसल सेल के, ब्रेन से मसल सेल तक इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, तो उसका काम होता है बेटा मोटर न्यूरॉन. रट लो ये क्वेश्चन, रट लो ये सीबीएसई का ये क्या है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. तो मोटर नर्व होगा, राइट. द हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी में, ऑब्वियस सी बात है बेटा वो क्या होगा, ब्रेन होगा. ब्रेन को कोऑर्डिनेट करना है हर बॉडी पार्ट से, चाहे वो आपके पैर हो, चाहे वो आपके हैंड हो, कहीं पे भी आपको चोट लगता है तो वो पता चलता है ब्रेन को, अल्टीमेटली ब्रेन को ये पता चल जाता है. तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज ब्रेन. नेक्स्ट है कि मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम इज, सेरिब्रम एंड सेरिब्लम दो मैंने बताया था, आप लोग याद करो जब मैं पढ़ा रही थी आपको पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में, तो एक सेरिब्रम बताया था और एक बताया था बेटा आप लोगों को सेरिब्लम. both are different and both have different functions, right. तो सेरिब्रम का काम होता है थिंकिंग का, क्या काम होता है, थिंकिंग का. और बेटा सेरिब्लम का काम होता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. यू आर गेटिंग और नॉट, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन काम करता है, सेरिब्लम, एल, ठीक है, एल. और सेरिब्रम की बात करेंगे तो वो रिलेटेड होता है किससे, ब्रेन से, थिंकिंग से, सोच से. जो आप मैथमेटिक्स वगैरह करते हो या जो आपको कोई चीज की एनालिटिकल करते हो या फिर आप याद करते हो तो वो सारे मेमोरी में सेव होता है. तो वो कौन से फंक्शन वर्क करेगा, वो करेगा सेरिब्रम. आई होप आपको समझ में आया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कौन करता है बेटा, सेरिब्लम करता है. कौन करता है, सेरिब्लम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो ब्रीथिंग होता है, जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, वो ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है, वो होता है मेडुला. तो ये होगा बेटा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है. ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. ब्रीदिंग मतलब इनवॉलेंटरी एक्शन को. इनवॉलेंटरी एक्शन वो होता है जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है. तो वो कौन काम करेगा, मेडुला करेगा. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर. आपको पता है कि जो टेस्टिस होता है वो भी पेयर में होता है, ओवरीज होता है वो भी पेयर में होता है, एडर्नल होता है वो भी पेयर में होता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका पेयर नहीं होता है, ठीक है. तो इन सब का तो आपको बताया था मैंने लेक्चर में. अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके क्लास 10th बायोलॉजी आप सीरीज को देख सकते हैं. और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगा. ओके, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, गिव द मिसिंग टर्म. यहाँ पे दिया हुआ है स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब एनवायरमेंट से जो भी आपको सेंसेशन लगता है, कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया खींच के, तो वो जो फर्स्ट वाला जो सेंसेशन होगा, वो जो फर्स्ट फीलिंग होगी आपको नर्व को पता चलेगा, और नर्व किसको, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पहुंचाएगा, ठीक है. तो वो जो फर्स्ट है स्टिमुलस वो रिसीव करेगा, और सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मतलब सेंसेशन कि भाई जलन हो रही है या ठंडा फील कर रहे हो या गर्म फील कर रहे हो या पेन फील कर रहे हो, कटने वाला जैसा, वो सारे सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन बेटा किसको पहुंचाएगी, स्पाइनल कॉर्ड को. तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा, इफेक्टर को, और वो फिर क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा. तो ये सब बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर में डीपली ब्रीफली क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. तो ये रहे आपके मोस्ट 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप हैं न्यू व्यूअर तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपके दोस्त का भी बेनिफिट होना चाहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और
इंजॉय करिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को कि आप क्लास 10 का फर्स्ट फीलिंग है बोर्ड देने का। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर होगा, लेकिन डोंट बी पैनिक, अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।